ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय माता दी, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। आज नवरात्रि के पावन अष्टमी पर्व पर हम सभी माँ महागौरी की पूजा कर रहे हैं। माँ महागौरी की कथा आप सभी जानते हैं, जगत विदित है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता भगवती ने कठोर तपस्या करके अपने स्वामी श्री शिव को प्रसन्न किया। माँ महागौरी के इस दिव्य रूप को भगवान शिव का ही अर्धनारी स्वरूप में देखा जाता है। माँ महागौरी श्वेत बैल पर सवार दिव्य त्रिशूल धारिणी, श्वेत वस्त्र धारिणी है। माँ महागौरी को सबसे प्रिय भोग श्रीफल अर्थात नारियल का होता है। आज के दिन माता को नारियल का लड्डू, नारियल की बर्फी और नारियल चढ़ा करके प्रसन्न करना चाहिए। सुहागन माताएं आज के दिन श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत बैल पर सवार माँ महागौरी को लाल लाल चुनरी चढ़ा करके अपनी मनोकामना मांगती हैं। माँ के सामने जो भी झोली फैलाकर अपने सुहाग, अपने पुत्रवती धर्म का आशीर्वाद मांगती है, माँ महागौरी उन्हें अखंड सौभाग्य और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती। 10 महाविद्या में माँ धूमावती का भी विशिष्ट स्थान है। हमारे सनातन धर्म में दो विपरीत परिस्थितियों के बीच गजब का साम्य है। सनातन धर्म में मंदिर भी पूजनीय है और शमशान भी साधना का स्थल है। शुभता का सम्मान है तो अशुभता को भी प्रवेश है। भगवान विष्णु के चरणों में माँ लक्ष्मी विराजमान है और माँ अलक्ष्मी या दरिद्रता को भी सम्मानित स्थान दिया गया। इसीलिए जहाँ लक्ष्मी नारायण कहते हैं वहीं हम दरिद्र नारायण भी कहते हैं। धूमावती देवी आद्य महाशक्ति से उत्पन्न 10 महाविद्याओं में विरूपता, कुरूपता, वैराग्य, अशुभता, जर्जरता, बुढ़ापा, वैधव्य, दरिद्रता की प्रतीक है। माँ धूमावती सृष्टि के निर्माण से ठीक पहले और प्रलय के ठीक बाद शून्य रूप में प्रकट होती है। माँ धूमावती को मान्यताओं के मुताबिक वैदिक नृत्य से जोड़ा जाता है, जो मृत्यु और क्षय की देवी है। कई मान्यताओं में वो अलक्ष्मी या दरिद्रता से भी जोड़ के देखी जाती है। गुह्यात गुह्य पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से भी इनकी कथा जोड़ी गई है। इस पुराण के अनुसार धूमावती से ही मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। जिस प्रकार त्रिपुर सुंदरी से भगवान विष्णु के जन्म लेने की कहानी उनके सहस्त्र नाम में आती है, वैसे ही छिन्नमत्ता से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की मान्यता है। गुह्यात गुह्य पुराण भगवान विष्णु के 10 अवतारों को 10 महाविद्याओं से उत्पन्न होने की बात कहता है। शक्ति समागम तंत्र के मुताबिक माँ धूमावती माता सती से उत्पन्न है। जब माँ सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को यज्ञाग्नि में भस्म कर देती है, तब उनके जले हुए शरीर से धूमावती अर्थात धुएं के रूप में जन्म लेती है। प्राणतोषणी तंत्र के मुताबिक माँ धूमावती एक विधवा के रूप में दिखाई गई है। इस तांत्रिक पुस्तक में कहा गया कि एक बार माता सती को भूख लगी, तब महादेव से उन्होंने भोजन मांगा। भगवान महादेव के भोजन ना देने पर उन्होंने भगवान शिव को ही खा लिया।
भगवान शिव को खाने के बाद उन्हें पश्चाताप हुआ तो उन्होंने फिर से भगवान शिव को अपने मुख से बाहर निकाला। भगवान शिव के बिना होने की वजह से वो विधवा हो गई। भगवान शिव ने शाप दिया कि वैधव्य और दरिद्रता की वजह से धूमावती हमेशा पुराने जर्जर फटे कपड़ों में बिखरे हुए बालों में दिखाई गई। माँ धूमावती के शमशान में विराजित दिखाई देने का यही रहस्य है। कभी कभी वो बिना घोड़े वाले रथ पर सवार दिखाई देती हैं, जिनका अर्थ है कि जीवन में अनिश्चित यात्रा से वो कभी भी गुजरें तो माँ धूमावती का स्मरण करें। कभी कभी वो कौवे से जुते हुए रथ पर भी दिखाई जाती हैं। इन तमाम अशुभताओं के बावजूद माँ धूमावती वर मुद्रा में दिखाई गई। उन्हें संतान देने वाली माँ के रूप में पूजा जाता है। वो सभी सिद्धियों को देने वाली और मानव शरीर की सभी समस्याओं रोगों का अंत करके अंत में हमें मोक्ष देने वाली महाशक्ति है। ऐसे दिव्य रूप धारिणी माँ धूमावती को हम प्रणाम करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ महाभागा भगवती पराम्बा जगदम्बा के पावन रूपों का दर्शन हम इस नवरात्रि में कर रहे हैं। 51 शक्ति पीठों के पावन यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं पुनः माता के दरबार। माँ के जहां जहां दिव्य अंग गिरे वो शक्ति पीठ कहलाए। इसी तरह बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया नदी के तट पर माता की पायल गिरी और माता की पायल अर्थात तल्प गिरी। वहां पर माता अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। माता अपर्णा जहां विराजमान है वहां के शिव को वामन कहते हैं। इसी तरह श्री सुंदरी स्थान लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को यहाँ सुंदरानंद कहते हैं। माता कपालिनी की कथा भी कम रोचक नहीं है। विभास स्थान जो अनल पर्वत की चोटियों पर है, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के पास ताम्लुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी। इसकी शक्ति है कपालिनी अर्थात भीमरूप और भैरव को यहाँ पे सर्वानंद कहते हैं। गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर अर्थात पेट गिरा। इनकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को यहाँ वक्रतुंड कहते हैं। इसी तरह उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत है जहाँ माता के ओंठ गिरे। इसकी शक्ति अवंती और भैरव को यहाँ लंब कर्ण के रूप में पुकारा जाता है। माता भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। थोड़ी अर्थात मुख के नीचे का भाग माता गिरी थी। शक्ति यहाँ की भ्रामरी और भैरव है विकृताक्ष। सर्वशैल स्थान का भी वैसा ही महत्व है। आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास माता के बाम गाल गिरे थे, इसलिए इसे गंड क्षेत्र भी कहा जाता है। इनकी शक्ति राकिनी और भैरव को वत्सनाभ कहते हैं। गोदावरी तीर पर माता के दक्षिण गंड अर्थात दक्षिण गाल गिरे। इनकी शक्ति विश्वेश्वरी के रूप में यहाँ प्रसिद्ध है और भैरव को यहाँ दंडपानी कहा जाता है। फिर से बंगाल पहुँचते हैं। बंगाल के हुबली जिले में रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंद अर्थात कंधा गिरा। इनकी शक्ति कुमारी और भैरव को यहाँ पर शिव कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा। इनकी शक्ति उमा और भैरव को यहाँ महोदय कहते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नल्हाटी स्टेशन के पास माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है और भैरव को यहाँ पर योगेश कहते हैं। कर्नाट में माता के दोनों कान गिरे। इनकी शक्ति जय दुर्गा। भैरव को अभिरू नाम से पुकारा जाता है। इस तरह माता के 51 शक्तिपीठ की अद्भुत और चमत्कारी कथा है। माता की पावन कथा को सुनकर नवरात्रि में हम सभी धन्य हो ही रहे हैं, साथ ही इस कथा को कह करके हम भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। जय माता दी। आज सुहागन पूजा के पावन अवसर पर हम जंगलपुर ग्राम में हैं और जैसा कि मैं आप सभी को कहता हूं कि प्रत्येक नवरात्रि में जब सप्तमी की तिथि आती है तो सप्तमी में जिस तरह हम अष्टमी नवमी में कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, अपने घरों में, अपने मंदिर में, अपने दुर्गा उत्सव समिति में, शीतला जोत जवारा जहाँ रखे वहां पर, या फिर सामान्य अपने घरों में जो माताएं हमारे घर को स्वर्ग बनाती हैं,
जिन माताओं के आशीर्वाद से हमारा जन्म होता है, जो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, और जिन माताओं के कारण परिवार जुड़ के रहता है, बन के रहता है, जिनकी त्याग और तपस्या के कारण हम जो भी हैं वो हैं, ऐसे माताओं का हमें पूजन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको सुंदर सा भोजन प्रसादी देकर और साथ ही सुहाग की सामग्री दान करके हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आज हमने सुहागन पूजा का कार्यक्रम जंगलपुर में मनाया है। आज सप्तमी तिथि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से आप बहुत सारे समसामयिक विषय देखते हैं, उसमें आज के इस कार्यक्रम को देख कर के आप भी प्रेरणा लें कि अगले वर्ष से नवरात्रि जब भी आएगा तो हर नवरात्रि में शीतला सप्तमी अर्थात सप्तमी को अपने घर में हम सुहागन पूजा का कार्यक्रम रखेंगे। अपने गांव, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस की माताओं को बुलाएंगे, और नहीं तो अपने घर में जो बहू बेटियां हैं उनको बैठाकर, उनको भोजन कराकर, उनको सुंदर वस्त्राभूषण देकर, उनका सम्मान करके और माँ देवी का उनको स्वरूप जानते हुए उनसे आशीर्वाद लेंगे। बोलिए अम्बे मैया की जय। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।